अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ। ठीक है, कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 9 करने की। ये चैलेंज है। अगर हो जाए ना, कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर मैंने कर लिया, और नहीं होना तो वीडियो देखना और जिस तरह मैंने बताया उस तरह करना। ठीक है, तो आज जो है वो पार्ट 2 है, एक्सरसाइज 6.5 है, यूनिट 6 है। काफ़ी टाइम बाद जो है वो मैथ की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे खुद के पेपर हो रहे थे, तो आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे लिए कि मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ। ठीक है, आप लोगों की दुआओं से उम्मीद है अच्छे नंबर आएंगे, और मैंने पेपर अच्छे भी किए हैं वैसे। अच्छा, और साथ ही साथ ये है कि क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 एंड 9 करना है। अच्छा, एक और बात, न्यूमेरिकल क्लासेस चल रही हैं, उसमें ज़रूर ऐड हो जाओ। ठीक है, न्यूमेरिकल क्लासेस आपको बहुत हेल्प करेंगी। याद रखो, फिज़िक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल 70 से 60 नंबर के होते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री में, और इस पर पूरे मार्क्स आते हैं अगर आप करोगे तो नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करो, ऐड हो जाओ। ठीक है, फीस इसलिए रखिए, देखो मेहनत होती है तो इसलिए जो है रखना पड़ता है, ताकि और भी आगे चीज़ों को चलाया जा सके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 पार्ट 1 में कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट जो मेरी बातें हैं वो आपने ध्यान से सुननी है। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। अब देखो, अगर डिनोमिनेटर के अंदर आपको एक्सप्रेशन लिख के दी हुई है, तो आप क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाओगे, यानी इसे तोड़ोगे। देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लूँ, ये नहीं होगा। इससे पहले सवाल जो किए थे उसमें क्या था, x+1 और x-1। जब भी आपने क्या किया था, a लिया था और फिर x+1 लिया था और फिर b लिया था और x-1। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ तो ब्रैकेट ही नहीं बने हुए। तो क्या करोगे, पहले इसके आप ब्रैकेट बनाओगे। अब ब्रैकेट कैसे बनेंगे, आप जो है वो ब्रैकेट बनाने के लिए इसका फैक्टर निकालोगे। फैक्टर कैसे निकलेगा, सिंपल है, एलसीएम से निकल सकता है, मिडल टर्म, क्वाड्रेटिक, जिस तरीके से चाहो निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक से नहीं निकल पाएगा। अच्छा, तो ये मेरा आ गया, ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 3 और dx। अब देखो इसका फैक्टर कैसे होगा, x को मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, x² - 1। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला सीधा सीधा यहाँ लग रहा है। तो x² प्लस 2x प्लस 3 dx, और ये हो गया x प्लस 1 और x-1। अब देखो 3 ब्रैकेट हो गए, 1 2 3। तो इसका मतलब क्या है, a b c। 2 ब्रैकेट थे तो a b, 3 हो गए तो a b c। तो बाय, यहाँ लिख देते हैं बाय मतलब क्या, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये सवाल ना बहुत आसान सवाल होता है, सीधे सीधे नंबर आपको पेपर में दिलाता है। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x² प्लस 2x प्लस 3 dx, ये एज इट इज आ गया, और यहाँ आ गया x प्लस 1 x-1 इक्वल टू। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ना इसको आसान कर लेते हैं, माइनस पहले लिख लेते हैं, प्लस बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया, जस्ट प्लस वाला ब्रैकेट बाद में लिख लिया, माइनस वाला आगे पहले लिख लिया। तो क्या हो गया, a और x, जस्ट x, फिर आ गया प्लस b और x-1, फिर आ गया c और x+1। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं करी हमने। अच्छा, अब नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। अब इसका लो एलसीएम और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल करो, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है, x-1 x+1, और यहाँ भी सेम है, तो इसीलिए हमें इसे कैंसिल करना होगा, x²। अच्छा, अब इस पूरे को, बल्कि नहीं, अभी इस पूरे को ऐसे ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया x-1 x+1 इक्वल टू। अच्छा, पहले दो टर्म का एलसीएम ले लो, फिर तीसरी टर्म ले आना। तो ये क्या हो जाएगा, a x-1, और डायरेक्ट भी एलसीएम लिया जा सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं ले रहा हूँ। ये x x-1 और प्लस b
एक्स। क्या किया समझ में आ रहा है? चलो नहीं आ रहा तो बता देता हूँ। ये x माइनस वन इससे मल्टीप्लाई कराया और इससे भी मल्टीप्लाई करा दिया। ये x b से भी कराया b से, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक टाइम लिख लिया। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो कि x माइनस वन ए से मल्टीप्लाई करा दिया और x b से, नीचे के डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो ये ऐसे आ गया और ऊपर वैसे चला गया। ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे ना, अपनी आसानी के लिए खुद से भी कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल ही फॉलो करो हमेशा, नहीं। अगर जहाँ आपको लग रहा है कि सर ने ये बात बोली है, अगर मैं ऐसे कर लूँ तो मुझे थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा, वेल डन है, आपने करना है उस फॉलो करना से, क्योंकि मकसद है आपको पढ़ाना, आपको सिखाना। तो जिस तरह बेहतर सीखोगे उस तरह आगे चलोगे। अच्छा, अब कुछ नहीं कर रहा, सिंपल मैं अगेन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। और कुछ कोशिश किया करें जब कर रहे हैं ना, कुछ भी इग्नोर ना हो। ठीक है, एक भी टर्म एक भी चीज़ इग्नोर ना हो पाए, वरना तो फिर सवाल ही गलत होगा। अब अगेन एलसीएम ले रहे हैं, तो अब c और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वन और b के साथ b, क्योंकि देखो ये पूरा ब्रैकेट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंपल जो मल्टीप्लाई के हम रूल पढ़ते हैं इससे पहले वाले। ठीक है, तो ये इसके साथ आ गया x प्लस वन। ठीक है, अब इसी तरह b से भी मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, x और x माइनस वन। अच्छा देखो, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, अब मुझे पता है ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ आ गया प्लस, एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, वरना तो फिर हमें अगला स्टेप भी उतरना पड़ेगा, c x और x माइनस वन। ठीक है, और यहाँ आ गया x प्लस वन। अब देखो मैंने क्या क्या बता देता हूँ, इस x प्लस वन को a से भी मल्टीप्लाई कराया और b से भी मल्टीप्लाई कराया, देख लो। फिर इस x माइनस वन को c से मल्टीप्लाई कराया, देख लो, और फिर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, एक स्टेप डायरेक्ट आ गया। अच्छा देखो, डिनोमिनेटर सेम आ गए, अगर डिनोमिनेटर सेम आ गए इसका मतलब है आपने काम सही किया, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसे हम आई कह लेते हैं, ये जो पूरी चीज़ है ना ऊपर जो लिखी हुई है आई, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं ना, तो आई होगी। अच्छा, आई होगी हमारा, नहीं बल्कि अभी आई नहीं कह सकते, आई आगे कहेंगे। अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें इसको इंटीग्रेशन हटानी होगी। बल्कि देखो, अब इंटीग्रेशन मैंने हटा दी। देखो इधर भी ना इंटीग्रेशन, इसके काम करो, जब पार्शियल फ्रैक्शन करो ना तो इंटीग्रेशन हटा दो, वरना तो इंटीग्रेशन लगा के रखोगे तो ये फिर पार्शियल फ्रैक्शन आप सॉल्व थोड़ी ना कर पाओगे। अभी इंटीग्रेशन मैंने हटा दी, बस कुछ नहीं किया, जस्ट इंटीग्रेशन चला रहा था उसे मैंने हटा दिया। अगले क्वेश्चन में मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालोगे, देखो दो टर्म में तो ये करते थे ना कि b को 0 बना लेते थे, x की वैल्यू सपोज करके, फॉर एग्जांपल x की ऐसी वैल्यू रखोगे b और c 0 हो जाए, तो कौन सी वैल्यू होगी, हाँ a 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो एक चीज़ तो 0 हो रही है, ये 0 नहीं होगा, फिर a और b दोनों बच जाएंगे, मुझे सिर्फ a चाहिए। तो x ऐसा रखो कि b और c 0 हो जाए, a 0 नहीं हो, बस ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 रख लूँ तो a 0 नहीं होगा। देखो x इक्वल टू 0 ऊपर पुट करो, तो x 0 का स्क्वायर प्लस 2 0 प्लस 3, ये तो एज इट इज रह गया। यहाँ क्या आ गया, a 0 माइनस वन 0 प्लस वन, और ये क्या हो गया, देखो 0 मल्टीप्लाई होगा b से तो 0, 0 मल्टीप्लाई होगा c से तो 0। देखो अब क्या बचा, 3 इक्वल टू a माइनस वन, फिर तो डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन एक स्टेप कर लेते, माइनस प्लस माइनस, तो a इक्वल टू माइनस को उधर ले जाओ 3। समझ आई बात, परेशानी वाली कोई बात थी, ऐसी कोई बात जो अच्छी ना लगी हो, कोई नहीं। अब x की वैल्यू अगेन ऐसी रखो, लेट, ये करा था हमने, लिख लो फॉर a के लिए किया था ताकि याद रहे, थोड़ा सा नीचे करके लिख लो, लेट b के लिए कर लो। x की वैल्यू ऐसी रखना कि a और b 0, a और c 0 हो जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू प्लस वन रखता हूँ तो देखो ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ 0 हो जाएगी, यानी a और c 0 हो गए, b निकल आएगा, b 0 नहीं होगा, b 0 नहीं होगा, खुद नज़र आ रहा है। तो ये आपने ऊपर देखना है, फिर समझ में आएगी बात। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 3 इक्वल टू a। अच्छा देखो चलो इसमें मैं रख लेता हूँ 1 और प्लस 1, वरना तो ये भी डायरेक्ट हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं। 1 और 1 प्लस 1 प्लस c 1 और 1 माइनस 1,
ज़रा देखो, ज़रा नोट करो, ये तो 1 आ गया, ये तो 2 आ गया, ये तो 3 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 0, A0 हो गया, ये क्या हो गया, 2B हो गया, ये क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 इक्वल टू 2B, तो ये B जो है वो आपका आ रहा है 3। क्लैरिटी है, बात समझ आ रही है ना मेरी, क्या कह रहा हूँ मैं, आसान है। चलो माशाल्लाह से A और B तो सक्सेसफुली निकाल लिए, व्हाट अबाउट C निकाल लेते हैं। लेट, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, x इक्वल टू, अब देखो ऊपर देखो, A और B 0 होना चाहिए, बस A 0 कर लो, B खुद ही 0 हो रहा है। x ऐसी वैल्यू रखोगे ना कि A 0 हो जाए तो B भी 0 हो ही जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू -1 रख लूँ, देखो -1 यहाँ पर आएगा, +1 मौजूद है, A 0 हो गया, ऐसे यहाँ भी 0 हो जाएगा B, तो आपका C आ जाएगा। तो 3 वाले में आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर +2 -1 +3 इक्वल टू A, अच्छा -x, सॉरी -1, x -1 रखा ना, -1 -1 +1, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको पता चल रहा है कि A और B 0 हो रहा है। B आ गया -1 +1 और C आ गया -1 -1 -1। अच्छा याद रखना C 0 नहीं होगा, वो खुद ही 0 नहीं होगा, आपको समझ भी आ जाएगी। ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, क्यों, क्योंकि पावर इवन है तो इसलिए 1 आएगा। 1 -2 +3 इक्वल टू A 0 हो गया, इस वजह से 0 हो गया, B 0 हो गया, इस वजह से 0 हो गया। देखो माइनस माइनस प्लस, -2 और -1, तो यहाँ क्या आ रहा है, जस्ट प्लस का 2, और C भी आएगा आपका, ठीक है। याद रखना प्लस हो गया, ये देखो माइनस माइनस प्लस, -2 और माइनस। अच्छा अब वैसे तो हमने अच्छा खासा करा है, लेकिन फिर भी बोर्ड हमें थोड़ा सा, बल्कि काम करते हैं C तक तो निकालने थे कम से कम, उसके बाद बोर्ड रिमूव कर देंगे। अच्छा तो ये कितना आ गया, इसको ज़रा समझ लो, -1 आ गया और 3, तो कितना हो गया आपका, जस्ट 2 इक्वल टू 2C, ये 2 आ रहा है ना, देखो ज़रा बात समझो ना, -1 बच रहा है, तो -1 +3, तो C इक्वल टू 1, तो A B C आ गए हैं, इधर लिख लेते हैं, A इक्वल टू 1, नहीं बल्कि A इक्वल टू -3, गलती हो गई, -3, B इक्वल टू 1, B इक्वल टू 3, ये भी 3 है, C इक्वल टू 1 है, ठीक है। A B C आपके आइडेंटिफाई हो गए। अब आपने क्या करना है, अपने A B C को यहाँ पुट करना है इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है। अब जगह नहीं है तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा बोर्ड, ठीक है, मैं बोर्ड रिमूव करके आगे कराता हूँ। यहाँ तक लिख लोगे ना, यहाँ तक बिल्कुल साफ़ सुथरा समझ में आने वाला काम हुआ है, बिल्कुल अच्छा सा काम हुआ है, बस यहाँ तक लिख लेना। वैसे तो डायरेक्ट ABC भी निकाले जा सकते थे, वो फिर पेपर में डायरेक्ट का चक्कर जो है ना आपको कंफ्यूज करेगा, और पेपर में आपने डायरेक्ट नहीं करना। ये सारे जो सवाल आते हैं तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो जाते हैं, मैं बता सकता हूँ कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व होंगे, लेकिन भाई आपको ये तो नहीं ना करना पेपर में जाके। पेपर में जाके नॉलेज दिखानी है विथ स्टेप्स, सिर्फ नॉलेज नहीं दिखानी। अगर डायरेक्ट करोगे तो सिर्फ नॉलेज पता चलेगी, स्टेप्स नहीं पता चलेंगे, और उसके नंबर हैं स्टेप्स के, नॉलेज के नंबर नहीं है यहाँ पे आपको, वैसे तो नॉलेज के नंबर होने चाहिए थे ठीक है। अच्छा तो ABC हमें पता चल चुके हैं, अब हम लगा देते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन वापस लगा देते हैं, ठीक है। तो हो गया x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, x -1 और x + 1 इक्वल टू, a क्या निकाला है मैंने, -3 और x, b क्या निकाला, अच्छा इंटीग्रेशन यहाँ भी आएगी, तो यहाँ लगा रहे हो, अगर राइट हैंड साइड पे है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे भी आएगी, और d के x के रिस्पेक्ट से, ठीक है। फिर b क्या निकाला, 3, देखो यहाँ पुट कर रहा हूँ ना, इंटीग्रेशन लगा दी, देखो ना यूँ इंटीग्रेशन लगा दी, और अब इंटीग्रेशन यहाँ भी लगा रहा हूँ, ठीक है, और a b जो भी आया पुट कर रहा हूँ, x -1 और 1 x + 1 और dx,
सही है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, साइड हो गया था, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब इसको आई, ये इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो इसको आई कह लो जस्ट, इसी को तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको बार बार लिखने की क्या जरूरत है, आई के लिए। अच्छा, अब देखो -3 हो गया। अब मैंने आपको बताया था ना, जब डिनोमिनेटर में पावर 1 हो तो फिर क्या करते हैं, ln x कर लेते हैं उसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ln x और +3, ये क्या हो गया, अब देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर होल पे देखो पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा ln x - 1, यहाँ भी सेम काम हुआ है, यहाँ जस्ट आ जाएगा ln x + 1 और इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई है तो c भी आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो यहीं तक करना था, आई होप यहीं तक दिया हुआ हो, मगर आपकी बुक में तो ना आगे भी दिए हुए होते हैं निर्णय, ठीक है। तो आगे भी कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे भी समझ लेते हैं, बस आगे कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करना है। देखो आपको पता है कि अगर पावर यहाँ पर है तो कहाँ चली जाएगी, ln क्या करता है, बेस को पावर बना देता है, तो ये बेस थी ना, पावर हो गई, ठीक है। लेकिन माइनस वहीं रहने देना, माइनस नहीं ले जाना, ln x - 1 और 3 ln, ये तो x + 1 ही रहेगा, ये माइनस जो है ना, ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। पहले एक काम करते हैं, सेट करा देते हैं, ln x - 1 और 3 प्लस ln x + 1 और माइनस ln x की पावर 3 + c, ठीक है। देखो मैंने ln को कॉमन निकाला, मैंने क्या किया, इन दोनों से, इससे नहीं निकाला, इससे आखिर में निकालूंगा, इससे कॉमन निकाला, तो ये ln हो गया। अब ln कॉमन निकलने पे क्या कराता है अंदर, ln कॉमन निकलने पे ब्रैकेट जो है ना ये वाला लगा, ln क्या करता है, कॉमन निकलने के बाद अगर चीज़ कॉमन निकाल लो और प्लस हो रही थी तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनो, कि अगर ln को कॉमन निकालते हो और चीज़ें आपस में प्लस हो रही थी तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और दोबारा लाओगे तो प्लस हो जाएंगी। अच्छा, अब एक और बात भी आपको याद है, अगर ln को फिर कॉमन निकालो, अगर वो माइनस हो रही हैं, देखो ये वाला ब्रैकेट इससे माइनस हो रहा है, तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। मैं बता देता हूँ कैसे कह रहा हूँ, देखो ये माइनस हो रहा था ना, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा ln के कॉमन निकलने से। ये देखो कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई ना, ये फाइनल 1 है। चलो दुआ करना ठीक आया हो, वरना तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया, ln x - 1 पे पावर क्यूब x + 1, डिनोमिनेटर में x³ + c, इसी बात पे सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखो भाई, एक टीचर को जो है ना मैंने नोट किया है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान में जितने भी टीचर हैं सबकी बात कर रहा हूँ, इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो आप लोग है क्या, सपोर्ट करा करें। सपोर्ट नहीं किया जाने से मुराद क्या है, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। और आप देख भी सकते हैं, मतलब यूट्यूब, जो भी यूट्यूब चैनल है जो पढ़ा रहा है, एजुकेशन का है, उस पर आप फॉलो देखें, सब्सक्राइब देखें, उनकी वीडियोस पे व्यूज़ देखें कितने कम होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरह चलता रहा तो लोग आगे आएंगे ही नहीं आपको पढ़ाने के लिए। लोग ये बोलेंगे यार पढ़ाने का क्या फ़ायदा ऑनलाइन, वो ही नहीं आते, व्यूज़ ही नहीं आते, कोई फ़ायदा ही नहीं होता। क्योंकि देखो फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना चीज़ों में, क्यों, क्योंकि दूसरे को फ़ायदा आप जब भी पहुँचाओगे जब आपका अपना भी फ़ायदा हो रहा होगा। तो इसलिए आप कोशिश करा करो कि जो भी लोग एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, आपके काम का ना नहीं भी है, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ है, किसी का भला हो रहा है, आपको पता है हाँ ये कंटेंट अच्छा है, आपके पास एक्सपीरियंस है कि आप कंटेंट को चेक कर सकोगे इन्होंने जो कंटेंट बनाया है वो अच्छा बनाया है या नहीं, तो उनको क्या कर दिया करो, फॉलो कर दिया करो, ताकि अच्छी चीज़ें जो है ना आगे बढ़े माशरे में। अच्छा चलो भाई, हाँ भाई, अब आसान तो है थोड़ा बहुत, लेकिन एक मसला है। वो मसला क्या है, वो मसला ये है कि यहाँ पर जो है ना हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टर बनाने ना, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कहाँ से आ गया बीच में, तो फैक्टर बनाते हैं। अब देखो मिडिल टर्म ब्रेक करनी है सबसे पहले, तो सेपरेटली पहले मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं फिर आगे करेंगे। x² - 2x - 15, देखो क्या इसको मैं ऐसे इसको ऐसे कर लो पहले कि -15x², x² को -15x से मल्टीप्लाई करा दो। अब बीच वाले नंबर को ऐसे ब्रेक करो
या बीच में ऐसे नंबर को लिखना है आपने कि मल्टीप्लाई कराऊं तो 15x आ जाए और माइनस प्लस करूं तो 2x आ जाए। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जरा बात सुनो। मल्टीप्लाई कराऊं तो 15x आ जाए और माइनस प्लस करूं तो 2x आ जाए, और माइनस करना है आपने, ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ माइनस है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 15। ज़रा मुझे बताओ जो मैंने बात कही थी वो फुलफिल हुई या नहीं हुई। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से माइनस 15x बनेगा और माइनस प्लस करने से माइनस 2x दोबारा आ जाएगा, यानी मैंने काम ठीक किया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 मेरे पास इक्वल आ रहा है, x को कॉमन निकाल लो तो x माइनस 5 आ गया, और यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लो। एक मिनट रुको ज़रा, नहीं गलत आ रहा है, ये 3 आएगा। अब सही आ रहा है, 2 नहीं आएगा 3 आएगा, ठीक है, वरना 2 लिखूंगा तो फिर वो नहीं बन रहा। 2 लिखने से तो वो मल्टीप्लाई होकर भी नहीं आ रहा था, तो अब ठीक हो गया। ठीक है चलो, अच्छा हुआ ठीक कर लिया मैंने। ठीक है, 3 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 5। देखो x माइनस 5 x माइनस 5 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू एक्स माइनस 5 कॉमन निकल गया और x प्लस 3, ये लो फैक्टर हो गए आपके। अब डिनोमिनेटर में ले आके सब्स्टिट्यूट कर दो, वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो। तो x माइनस 5 और x प्लस 3। अच्छा, अब करते हैं अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अप्लाई नहीं बल्कि लिखो बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बाय यानी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प लेके सॉल्व किया, पार्शियल PARTICL पार्शियल फ्रैक्शन। आप लोगों को पढ़ाने से ना मुझे एक फ़ायदा ये हुआ है कि मेरी स्पेलिंग्स अच्छी हो गई हैं। मैं स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक करता था, टीचर भी बहुत बोलते थे आपको कॉन्सेप्ट तो आ रहा है लेकिन ये स्पेलिंग क्यों गलत लिख रहे हैं आप। मैं कंटेनर को कंटेन लिख कर आ जाता था लेकिन फिर आपको पढ़ाने से ठीक हो गया। हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलिएगा सर एक साथ कंटेनर और कंटेन की स्पेलिंग लिख के दिखाएं। अच्छा, तो कंटेन की बता देता हूँ, ठीक है स्पेलिंग। अच्छा, तो पहले इस पे फोकस कर लो भाई। अच्छा, अब देखो क्या करना है, मैंने 5 हो गया, x माइनस 5 हो गया और x प्लस 3 हो गया, तो ये आ गया a x था ना, x माइनस 5 और x प्लस 3, सॉरी देखो बात करने के चक्कर में ना गलती हो गई, ये b आ गया और x प्लस 3। अब तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि a के नीचे x माइनस 5 लो या x प्लस लो, सेम ही आता है आंसर, a और b सेम ही निकलता है। ठीक है, अच्छा अब बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, x माइनस 5 और x प्लस 3, तो a हो गया आपका x प्लस 3 और ये हो गया आपका ठीक है, कुछ नहीं किया जो सेल्सियम लिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं खामोश हो गया था मैं, मगर मैंने बस सेल्सियम लिया। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ना ऐसे लिख लेते हैं। चलो, अब आपको तो पूरा बोर्ड नज़र आ रहा होगा वैसे माशाल्लाह से, पता है इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आ नहीं पाया कि ऐसे भी करा जा सकता है पूरा बोर्ड यूज़, कि एक वाइट पेपर रख लो, ये वाइट पेपर है, ये वाइट शीट है ये, और फिर इस तरह करा लो। नहीं आता कभी कभार आइडिया दिमाग में, ये कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो जस्ट क्या बचा 5 इक्वल टू ए एक्स प्लस 3 और बी एक्स माइनस 5। ठीक है भाइयों, अब ज़रा पुट कर लो अपना x की वैल्यू ऐसी रखना कि वो b 0 हो जाए, तो सिंपल समझ में आ रहा है, लेट x इक्वल टू 5 फॉर a के लिए कर रहे हैं हम, तो 5 इक्वल टू a 5 प्लस 3 प्लस b 5 माइनस 5 5 माइनस 5, तो ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 8, तो a इक्वल टू 5 अपॉन 8। चेक करते हैं ठीक है, ये गलत है क्योंकि मैंने उसको आगे पीछे रखा था ना। अच्छा एक मिनट दोस्त, ए की वैल्यू को मैं वेरीफाई कर लूँ
कि ए की वैल्यू ठीक आई है या नहीं आई है। ए की वैल्यू 1/8 हो रही है। एक मिनट, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मिस्टेक आ रही है। अब वो मिस्टेक ये है, नहीं नहीं, बल्कि एक मिनट यहाँ मुझे लग रहा है इसमें ना ये वैल्यू थोड़ी गलत आ रही है। नहीं गलत नहीं आ रहा, ठीक है। असल में ना पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो 5 जो है ना उसे कॉमन निकाला हुआ था, तो वैसे ठीक है। इस तरह भी ठीक ही हो जाएगा, 5 आखिर में कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, वरना यहाँ 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, ये ठीक आया, गलत नहीं है। फॉर बी तो क्या करूँ, लेट x इक्वल टू -3, तो क्या आएगा आपके पास, 5 एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पुट करो, a आ गया, -3 आ गया, +3 आ गया, प्लस b आ गया, -3 आ गया, -5 आ गया, तो देखो ये 0 हो जाएगा। तो b इक्वल, डायरेक्ट करूँ, चलो एक स्टेप्स कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये -b8 हो जाएगा, तो b इक्वल टू -5/8 आ गया, ठीक है। b माइनस में आएगा, दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अगले स्टेप में a और b को इंटीग्रेशन दोबारा, इस पे इंटीग्रेशन दोबारा लगानी है, यहाँ पर इंटीग्रेशन दोबारा अप्लाई करनी है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन निकालनी थी ना, तो इंटीग्रेशन दोबारा अप्लाई करनी है इक्वेशन नंबर 1 पे, और a और b पुट कर देना है। तो चलो इधर कर लेते हैं इंटीग्रेशन दोबारा, ये चीज़ पता करनी थी ना आपको, इंटीग्रेशन मैंने दोबारा लगा दी, तो ये 5 हो गया, ये x -5 हो गया, और x +3 हो गया, और dx हो गया, इंटीग्रेशन दोबारा आ गई। अच्छा, अब a की वैल्यू क्या निकाली थी, देखो यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पुट कर रहा हूँ, उंगली रख लेता हूँ, ठीक है। a की वैल्यू क्या निकाली थी, 5/8, और डिनोमिनेटर में x -5, और dx प्लस इंटीग्रेशन, फिर -5/8 और इंटीग्रेशन x +3 dx आ गया, ठीक है भाइयों। अच्छा देखो, इसमें भी 5/8 है, इसमें भी 5/8 है, कॉमन निकाल लो, है तो कॉमन निकाल लो ना, अच्छा है ना। और यहाँ 5 को बाहर निकाल लो, तो 1/x -5 और x +3 dx हो गया, ठीक है। ये पूरा i के बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन है, 5/8 हो गया, ये कॉमन निकल गया, 1/x -5 हो गया। देखो 5/8 तो कॉमन निकला है, लेकिन माइनस उसके साथ सॉल्व करा देते हैं डायरेक्ट, 1/x +3 dx। देखो इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 5 का हटा के ये इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है। 5 कांस्टेंट है ना, इसलिए बाहर निकल रहा है, और यहाँ भी 5/8 आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर 1 है होल पर, तो ln x -5, यहाँ क्या हो गया, -ln x +3, प्लस है या माइनस है, हाँ सही है, प्लस है, ठीक है, और प्लस c आ जाएगा, 5 to 5 कैंसिल हो जाएगा, जब भी मैंने कहा था वो 5 क्यों आया, ठीक है। ए में आखिर में आंसर बिल्कुल सेम आएगा, चाहे किसी भी तरीके से करो, जस्ट ए और बी में फ़र्क आ जाएगा, लेकिन ये सही है, गलत नहीं है, इसकी वजह समझ में आ रही है हमें क्या फ़र्क आ रहा है, 1/8, ठीक है। अच्छा फाइनल आंसर में देख लेता हूँ कि 1/8 को कॉमन निकाला गया या नहीं निकाला गया। अच्छा कॉमन निकाला गया, अच्छा एक मिनट, इसको ना थोड़ा ठीक करो, ये 5 कॉमन नहीं निकालो। उसकी वजह ये है कि अगर मैंने 5 कॉमन निकाला ना, तो ये हमें इंटीग्रेशन ना पूरे की पता करनी है। बेशक 5 एक कांस्टेंट है, कॉमन निकल सकता है, लेकिन फिर भी इन्होंने कॉमन नहीं निकाला गया है, इस पूरे का इंटीग्रेशन पता करनी है विथ 5, तो ये भी रखो इसके साथ, सही। अब ठीक आएगा आंसर आपका, अब ठीक है, बस जस्ट 5 का फ़र्क पड़ रहा था, सही। तो देखो अब मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है ना कि अगर ln कॉमन निकालोगे और यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, तो ये क्या होगा, जो प्लस वाली टर्म है वो x -5 एज इट इज आ जाएगी, और जो माइनस के बाद वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, प्लस, ये लो आंसर है,
देखो 5 का मसला ये बन रहा है कि कॉमन निकल भी सकता है, नहीं भी कॉमन निकल सकता, तो मेरे लिए बेहतर ये रहेगा कि 5 को कॉमन ना ही निकाला जाए तो ही ठीक है। ठीक है, अब बुक जैसा है बिल्कुल, अब आप बुक से मैच कर लो। मैं पूरा दिखाता हूँ, पूरा क्या है, बिल्कुल ये एक्यूरेट सही है, आप बिल्कुल इसे नोट डाउन कर सकते हो और अपनी कॉपी में लिख कर पेपर में लिख कर आ सकते हो। स्टेप सारे मैंने वही रखे हैं जो स्टैंडर्ड आपके बोर्ड के पेपर में फॉलो करने के लिए कहा जाता है, जो बोर्ड के फॉलो होते हैं। कोई भी स्टेप्स ऐसा नहीं डालना है जो कि इजाफी हो, ये बात सही रहेगी। ठीक है, तो 5/8 ln x - 5/x+3 ये मोड है, इसका मतलब है पॉजिटिव में रखना होगा, प्लस सी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव की वजह से, इंटीग्रेशन की वजह से आया है। ठीक है, डेरिवेटिव में ख़त्म हो जाता है ना, इंटीग्रेशन में वापस लाना होता है। अच्छा, तो वीडियो रोक दें तो क्वेश्चन 6 करते हैं, बल्कि क्वेश्चन 6 ही कर रहे थे। ओहो, चलो क्वेश्चन 6 कराता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर सवाल बड़ा सिंपल है, उन्होंने आपके लिए आसानी कर दी है, उन्होंने डायरेक्ट फैक्टर्स बना दिए हैं डिनोमिनेटर में। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो देखो, आपको सवाल रटना नहीं है, समझना है। मैंने सीधी कॉन्सेप्ट आपको बता दी है। एक्सरसाइज 6.6 में जो हमने पहला चीज़ करी थी उसमें भी मैंने आपको बात बताई थी, बल्कि 6.5 है जो पार्शियल फ्रैक्शन क्या ये भी बताया था और किस तरह करने सब बताया था। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट दिए में उन्होंने डिनोमिनेटर में फैक्टर्स, तो अब क्या करो, यहाँ लिख लो बाय पार्शियल, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, पार्शियल की स्पेलिंग में गलत लिख रहा है, मैं ये बोलूँ ये पार्शियल की स्पेलिंग गलत हो रही है, PARTIAL होता है पार्शियल फ्रैक्शन। चलो, पिछली बार ये पता मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकल लिख रहा हूँ, पार्टिकल बल्कि पार्टिकल होगा। चलो अभी इसको छोड़ो, इसको करते हैं। देखो भाई, 2x+7, अब इंटीग्रेशन हट जाएगी, x-1 और x-5 और x+3। ठीक है, तो क्या इंटीग्रेशन नहीं आएगी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, x-1 b x-5 और c x+3। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया 2x+7। अब एलसीएम ले लो, यहाँ डायरेक्ट भी लिया जा सकता है एलसीएम, अगर चाहो तो डायरेक्ट ले लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, या 2 स्टेप्स में ले लो तो भी कोई बुरा नहीं होगा। देखो ए 2 स्टेप्स में ले लेते हैं, ताकि वो बच्चे जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना समझने में, उन बच्चों को भी अच्छा समझ में आए। सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हें ही पढ़ाना है, नहीं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं उनको भी साथ लेके चलना है। तो क्या क्या समझ में आया ना, x-5 इसके साथ आ गया और x-1 इसके साथ आ गया और आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 2x+7 x-1 x-5 x+3। तो अब क्या होगा आपस में, a x-5 b x-1 c x-1 x-5 एंड देन x-1 x-5। अगर आपने एलसीएम सही लिया है ना, तो आखिर में पता क्या होगा कि ये वाला डिनोमिनेटर इस वाले डिनोमिनेटर से हमेशा कैंसिल होगा, वरना तो सवाल ही नहीं हो पाएगा सॉल्व। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसे लिख लेते हैं। तो बचा क्या आपके पास, 2x+7 इक्वल टू a। अब तो आपको पता है ना यहाँ क्या करना है, a और b ऐसा रखना है कि हमें a को निकालने के लिए b और c में x ऐसी वैल्यू रखनी है कि b और c खुद 0 हो जाए। ये गलती हो रही है, अच्छा हुआ पकड़ में आ गई। देखो गलती क्या हो रही है, अच्छा हो यही समझ में आ गई बात। एक मिनट, शायद आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी गलती क्या हुई है। हमने जो है ना एक गलती ये करी कि ये x+3 को इसके साथ तो करा ही नहीं, सिर्फ इसको इसके साथ कर डाला, तो ये तो एलसीएम ही गलत लिया था मैंने, शायद आप लोगों ने इसको देख लिया हो। चलो कोई मसला नहीं, ठीक कर लेते हैं भाइयों। तो x+3 b आ गया, x- और x+3, अब सही है, c x-1 और x-5। जल्दी जल्दी में ना ऐसा हो जाता है, x-1 और x-5 अभी भी कैंसिल होगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया उससे।
बस गलती क्या हो गई थी, ये x+3 को इसके साथ सॉल्व करना हम रह गए थे, तो अब हमने सॉल्व कर दिया है, अब ठीक हो गया है। ठीक है, तो 2x+7 एज इट इज आ गया इक्वल टू a आ गया, जो कि है x-5 और x+3 b आ गया। एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल होकर बैठ जाऊँ। x-1 और x+3 और प्लस c x-1 और x-5। ठीक है भाई, मैंने जल्दी जल्दी उतार दिया। अब बस आपको क्या करना है, फॉर a निकालना है, फॉर a। तो x की वैल्यू ऐसी रखो, लेट x की वैल्यू ऐसी रखो कि a और a आ जाए, b और c खुद 0 हो जाए। तो देखो x-1 इसमें भी है, x-1 इसमें भी है, यानी अगर मैं 1 रख लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2+7, x की जगह 1 आ गया, a 1-5 और 1+3, बाकी b और c 0 हो गया। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, वजह बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। यहाँ देखो 1 आएगा तो -1+1 कैंसिल, 0 0। चलो इतना तो आप, मुझे उम्मीद है खुद से गेट कर रहे होगे चीज़ों को। ये हो गया 9, ये हो गया a। अच्छा, a को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया ये हो गया आपके पास -5, लेकिन वो -4 हो जाएगा सॉल्व होने के बाद। ठीक है, तो -4 + 4 और -16 आना है, ऑब्वियस है। ये दोनों एक टेबल में तो मेरे ख्याल से नहीं आता है, नहीं बल्कि हाँ नहीं आता है। ठीक है, तो 9/4 निकल कर जो है वो आ रहा है। तो a क्या आ रहा है आपके पास, -9/16, 9/4 नहीं, 9/16। ठीक है, चलो b भी इसी तरह निकालते हैं, फॉर b लेट। देखो कॉमन क्या है, x-5 x-5, यानी +5 रख लेते हैं। तो 2, ये 5 आ गया, x की जगह पहले 1 था, 5 आया, a 0 हो गया, वजह पता है। ठीक है, b 0 नहीं होना। ठीक है, 5 - 1 और 5+3 और ये भी 0 हो गया। तो ये हो गया कितना अपना 10+7 और ये b, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। तो 4 + 8 12। तो अगर मैं b को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो 17/12। ठीक है, 17/12 नहीं, 17/32 आएगा। ये गलती हो रही है हमसे। अब मैं बताता हूँ 32 क्यों आएगा। आपने भी शायद देख लिया होगा कि 32 क्यों आ रहा है। 4 × 8 12 थोड़ी ना होता है वो तो प्लस करने पर होगा। 4 × 8 32 आएगा। ठीक है, 32। चलो अच्छा, गलती पकड़ में आ गई। चलो आगे चलते। आई होप आप लोग भी मेरे साथ गलतियाँ पकड़ रहे होगे। पता नहीं इस सवाल में गलतियाँ हो रही हैं। x = अच्छा, अब c निकालना है तो सिंपल है। देखो x+3 दोनों में कॉमन है, तो यानी -3 आएगा। तो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ जगह आएगी, काफ़ी नफ जगह है। तो देखो 2 3 + 7। ठीक है, तो a 0 हो गया, उसकी वजह आपको पता है क्या, -3। b भी 0 हो गया -3 की वजह से। c आ जाना है -3 -1 -3, यहाँ भी माइनस आएगा -5। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको ज़रा। तो ये हो गया -6 + 7, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये c आ गया, ये कितना आ जाएगा, -4 -8, -4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 82 ही बन रहा है ना, -4 + 8 82, और सॉरी 32। तो 1/32 c आ रहा है आपका पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि देखो ये 1 हो जाएगा। तो c = 1/32। सही है, a b c हमारे आ चुके हैं। अब इंटीग्रेशन करते हैं। अब जगह तो मेरे पास है नहीं इतनी
कि मैं मतलब कर सकूं। तो मैं क्या करता हूं आसानी के लिए, अभी भी जगह नहीं है ऊपर का एक, ये यहाँ से आगे से काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं a इक्वल टू -9/16 ये आपके पास a आया, b इक्वल टू 17/32 और c इक्वल टू 1/32 आया। ठीक है भाइयों बहनों, असल में अगर मैं ए बी डायरेक्ट कर दूंगा ना तो शायद सवाल आसान हो जाए, लेकिन मैं ऐसा चाह नहीं रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ना मुश्किल हो। मेरे लिए तो बड़ी आसानी हो जाएगी, सोल्यूशन 2-3 पेजों से जो है वो एक पेज में चला जाएगा, लेकिन इससे पता है क्या होगा, फिर आप लोगों को ना पेपर में मुश्किल हो जाएगी, आप लोग सोचते रह जाओगे कि करना क्या है। तो इसलिए मैं वो स्टेप्स करा रहा हूँ जो कि आप एक बार याद रखोगे ना तो अगली बार इसी जैसा सवाल कर लोगे। अच्छा, आप इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं। 2x इसके ऊपर इक्वेशन 1 ये 2x + 7 और x - 1 x - 5 x + 3 dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन। अच्छा, अब देखो बेहतर पता है क्या, ए को बाहर लिख लो, ए को बाहर लिख लो इंटीग्रेशन, क्योंकि देखो ए तो कांस्टेंट है ना इसलिए बाहर आ जाएगा। तो x - 1 dx प्लस b को बाहर लिख लो क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1/x - 5। c को बाहर लिख लो 1/x + 3 dx मिस हो रहा है तो लिख लो। अच्छा देखो इसको पूरे को i कह लो क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन ही कर रहे हो ना। ए क्या निकाला था -9/16 और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी ln x - 1। अच्छा b क्या निकाला था 17/32 ln x - 5। x को और 5 को अलग अलग डील ना करिएगा, एक ही ब्रैकेट समझ के डील करिएगा। और c क्या निकाला था 1/32 ln x + 3 और प्लस c। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब कॉमन वगैरह बस जस्ट निकलने वही निकालना है, ठीक है। अच्छा एक तरीका तो ये हो सकता है कि पावर बना दो। देखो इन्होंने ना बड़ा आसान कर दिया आपके लिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। बस एक छोटा सा काम ये किया है, मैं बता देता हूँ क्या काम हुआ है। अब आप भी पेपर में यही करना, 1/32 कॉमन आ गया, दोनों में है, और 17 ln, ये आगे थोड़ा सॉल्व हो सकता था पता है, लेकिन बुक में नहीं कराया उन्होंने सॉल्व आपको, प्लस ln x + 3, ये ब्रैकेट गलत लगा है, प्लस ये किया उन्होंने बुक में उन्होंने ये किया है, ब्रैकेट सही कर लेते हैं बाकी सही है, बुक में ये किया उन्होंने। ये सॉल्व हो सकता था कि इसके ऊपर पावर चली जाती, ये इसके आगे सॉल्व हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसे कर दिया। चलो चेक करते हैं, तो ये सिल बिल्कुल ठीक है, -9/16 19 लिखा हुआ है उन्होंने, 19 तो नहीं आ रहा भाई, हमारा 9 आ रहा था ना, मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ। हाँ 9 आ रहा है, 19 नहीं आ रहा भाइयों, बुक में 19 लिखा है उन्होंने। चलो मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो 19 लिखा है जबकि 9 आ रहा है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो। तो -9/16 ठीक है, ln x - 1 ठीक है, प्लस 1/32 कॉमन निकला, 17 ln x - 5 प्लस ln x + 3 प्लस c, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त काम हो गया ये तो बहुत, ठीक है। चलो आगे करते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाते हैं, अब अगेन जो है वो क्वेश्चन एक और करते हैं। देखो यहाँ पर छोटी सी एक तब्दीली है पार्शियल फ्रैक्शन में, आपने याद होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन में आपने कुछ रूल्स पढ़े थे कि अगर पावर 1 हो तो आप a ले लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा है a + x और b + x, ठीक है। तो आप क्या करते हो, a और x और b और x, ठीक है। ये बात तो क्लियर है, इससे पहले हम यही कर रहे थे। अगर ये 1 समझने में, ए बी समझने में मुश्किल हो रही है तो इसे 1 कर लो, ठीक है। 1 1 1 1, ये लो, अब समझ आ रहा है। लेकिन अगर पावर यहाँ स्क्वायर आ जाए, इस पर स्क्वायर आ जाए तो क्या करोगे, सेम काम करोगे, बस c लगा दोगे। पहले x - 1 पावर 1 ले ली,
फिर जितनी पावर दी हुई है उतना ही आगे लेके जाना होगा। यानी अगर पावर आपको दी हुई है 2 तो पहले x 1 माइनस एक्स पावर 1, फिर 1 माइनस एक्स पावर 2, ठीक है, यहाँ तक जाएंगे। अगर आपको पावर 3 दे दी जाए तो फिर आप क्या करोगे, d 1 माइनस एक्स पावर 3। अब अगर पावर 4 दे दी जाए तो a b c d e, एक मिनट यहाँ देखो, e 1 माइनस एक्स पावर 4। ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना, आसान बात है ना। आई थिंक आगे जो क्वेश्चन दिए हुए उसमें पावर 3 तक ही है, 4 तक तो नहीं दी हुई, ठीक है। तो अगर पावर 4 आ जाए तो पहले 1 के लिए लिखोगे, 2 के लिए, 3 के लिए, फिर 4 के लिए, पावर के लिए, सही, इस तरह से करोगे। तो यहाँ पर ये रूल लगेगा सिंपल, इसको याद रखना। देखो यहाँ लिख लो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये मैं बना रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। तो अगर अब मैं करूँ तो 5, एक मिनट, 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू a x प्लस 3 b x माइनस 2। अब क्या करूँगा मैं, c पावर 2 तक है ना, तो मैं, ठीक है, समझ आ गई बात। बस ये कुछ नया है, बाकी सब पुराना है। अच्छा अब देखो वही एलसीएम वाला काम, वही एलसीएम ले लो, x प्लस 3 x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, a x माइनस 2 और प्लस b x प्लस 3 और x प्लस 3 x माइनस 2, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर मैंने ये किया, ये सी नहीं है, ठीक है, अगर मैंने ये किया कि इस ब्रैकेट को इधर मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो क्यूब हो जाना है, यहाँ तो क्यूब नहीं है। देखो सिंपल जो हम एलसीएम लेते हैं, अगर वो मैंने तरीका लगाया कि x माइनस 2 की पावर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराया और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराया, तो मसला क्या आएगा, मसला ये आएगा कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा कि फिर ये जो है वो क्यूब हो जाएगा, ये यहाँ क्यूब हो जाएगा। तो अब करना क्या है, क्या इसको छोड़ दें, नहीं, अब इसको जो है वो हम एक तरीके से सॉल्व करते हैं, उस तरीके को लगाते हैं ताकि फिर ये उसी तरीके से आगे जाके सॉल्व हो। तो वो तरीका ये है कि 5x प्लस 6 एलसीएम ही है बेसिकली, बस इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम बनने चाहिए, डिनोमिनेटर में सेम चीज़ आनी चाहिए ताकि फिर आप प्लस कराया जा सके। तो यहाँ किस चीज़ की कमी है, यहाँ किस चीज़ की कमी है, यहाँ x प्लस 3 की कमी है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसा डिनोमिनेटर यहाँ है वैसे ही डिनोमिनेटर यहाँ आ जाए। तो यहाँ x प्लस 3 है तो यहाँ x प्लस 3 ले आते हैं, a x माइनस 2, बल्कि चलो एक स्टेप डायरेक्ट नहीं करा रहा ताकि आपको ना बात समझ में आए। मैं चाह क्या रहा हूँ कि मेरा डिनोमिनेटर सेम आए, ऐसा है डिनोमिनेटर, ऐसा चाहिए मुझे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जो है वो यहाँ भी क्या करना होगा, x प्लस 3 लाना होगा, जब भी तो कॉमन लिया जा सकेगा ना। तो c के साथ क्या हो गया, x प्लस 3 मल्टीप्लाई। अच्छा अब इधर कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा आपको, बेसिकली समझ लो x प्लस 3 हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए मेरा, फिर एलसीएम ले लूँगा। अच्छा x प्लस 3 अब x माइनस 2, देखो x प्लस 3 आ गया, x प्लस 3 आ गया, x माइनस 2 हो गया। कमी किस चीज़ की पड़ रही है, कमी इस चीज़ की पड़ रही है कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर ले लो, ख़त्म बात। 5x प्लस 6, ठीक है, x प्लस 3 x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स माइनस 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, नीचे भी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो ऊपर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस 2 मैंने मल्टीप्लाई कराया और एक्स माइनस 2 पहले से मौजूद था तो स्क्वायर हो जाना है, ठीक है। बी एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2, तो क्या आ गया, और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, एक्स प्लस 3 और पहले से मौजूद था तो स्क्वायर हो गया। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, यही चीज़ तो करानी थी बस, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम हो गया जी सर, हो गया। तो क्या करोगे आप,
5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a x माइनस 2 का स्क्वायर, b को ब्रैकेट में लिखने की क्या जरूरत है, b x प्लस 3 x माइनस 2 प्लस c x प्लस 3 x प्लस 3 और x माइनस 2 का स्क्वायर। देखो x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 का स्क्वायर, x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 का स्क्वायर, तो 5x प्लस c इक्वल टू a x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b x प्लस 3 x माइनस 2 और प्लस c x प्लस 3। ठीक है भाई, समझ आ गया ना कैसे निकला। अब ए बी सी डी निकाल लेते हैं, ए बी सी निकाल लेते हैं। फॉर ए सबसे पहले ए निकाला करो, ठीक है, कभी भी डायरेक्ट बी सी नहीं निकाला करो। फॉर ए तो लेट, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3 यानी x इक्वल टू अगर मैं -3 रख दूँ तो इसने भी 0 हो जाना है, इसने भी 0 हो जाना है, तो -3 आ गया प्लस 6 आ गया। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा -3 और स्क्वायर खोलने की टेंशन नहीं है क्योंकि देखो वो अंदर तो कांस्टेंट आ गया ना, तो ये 0 हो जाएगा। अभी पुट कर रहा हूँ ताकि अगले स्टेप में आपको समझ में आने में मुश्किल ना हो। देखो 1 मिनट कैलकुलेटर ले लेता हूँ। हाँ 1 मिनट में कैलकुलेटर ले आता हूँ ताकि फिर ना थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, ना अक्सर ना मैं कैलकुलेशन में छोटी छोटी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है मुझसे भी। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 तो -15 और प्लस -15 प्लस 6 तो -9 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये तो 1 आ रहा है, तो a इक्वल टू 1 आया। देखो ये 0 हो गए, देखो माइनस प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई डैश 0 और 0, तो जस्ट a इक्वल टू -9, दिस इज अवर a, ठीक है। ए आ गया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ ये ठीक है या गलत है। अच्छा 1 मिनट से बस ए वेरीफाई हो जाए। आया तो सही होगा वैसे, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। सही है, हाँ सही है। देखो ना -3 नहीं बल्कि ये गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। अच्छा वो देख लिया। देखो ये बहुत सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, वैसे ये होनी नहीं चाहिए। तो सिंपल है ना, -3 -5 तो -1 तो नहीं आना था, ये तो आना था आपके पास 25, तो ये 25 आएगा। तो a इक्वल टू -9/25, ये सही आ रहा है। देखो कितनी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो ये इस वजह से हो रही है, मैं जल्दी जल्दी भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। -9/25 आ गया। अच्छा चलो, लेकिन ये है देखो हम गलती पकड़ पा रहे हैं अपनी, ये भी एक अच्छी बात है। हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जस्टिफाई है, कोशिश करें गलती ना ही हो। अच्छा अब इधर ही पुट करो b निकालने के लिए, तो फॉर b के लिए क्या करूँगा मैं, 2 पुट कर देता हूँ। देखो ना 0, बल्कि 0 नहीं होगा, फिर ये c जो है वो रह जाएगा, c रह जाएगा। a तो आ जाएगा मगर b नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना ये 0 नहीं हो पा रहा। अच्छा अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और अगर 2 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, 2 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, तो b तो 0 नहीं कर सकता मैं, तो ये 2 तो नहीं पुट हो सकता। अच्छा अब इसका हल ये है कि c पहले निकाल लिया जाए, फिर b निकाल लेंगे उसकी मदद से, ठीक है। तो क्योंकि देखो ना मैं यहाँ पर अगर चलो पुट भी कर देता हूँ -3, तो यहाँ तो नहीं हो रहा ना 0, यहाँ 0 नहीं हो रहा, यहाँ तो -3 + 3 0, यहाँ नहीं हो रहा। तो पहले c निकाल लेते हैं, c निकाल लेते हैं। वो क्या है, x इक्वल टू 2 रख के, तो देखो 5 और ये 2 + 6, देखो a 2 - 2 स्क्वायर ले लो, कुछ भी लो, 0 हो जाएगा। b x
2 प्लस 3 और ये रहा 2 माइनस 2 प्लस सी 2 प्लस 3। देखो ये कितना हो गया आपके पास 10 और ये अगेन 16 हो गया। ठीक है, देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये कितना हो गया 5 सी। तो c इज इक्वल टू 16/5, ये c है। वेरीफाई कर लो, ठीक है। ठीक है, c आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 16/5 बिल्कुल ठीक आ रहा है। अच्छा, अब निकालते हैं b। अब देखो a b तो दोनों आ गए ना आपके पास, अब चाहो तो a b यहाँ पुट कर लो, b आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा a b यहाँ पुट किया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो पहले आपको ना x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। x की वैल्यू को पुट करने से एक चीज़ तो 0 हो जाएगी, a 0 हो जाएगा या c 0 हो जाएगा, फिर जो b और c की वैल्यू रह जाएगी वो पुट कर लेना। चलो मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको क्या कह रहा हूँ मैं, शायद बात समझ नहीं आ रही होगी। अच्छा, मैं ये ऐसे मिटा नहीं सकता, ठीक है, ये इक्वेशन चाहिए होगी मुझे, ये वाली। सबसे पहले x की वैल्यू पुट करो, इक्वेशन आएगी b a की फॉर्म में या b c की फॉर्म में, वो आपकी मर्जी है किस फॉर्म में लाना चाह रहे हो। देखो मैं एक काम करता हूँ, a को 0 बना लेता हूँ, क्योंकि a पे स्क्वायर है ना, मुश्किल हो जाएगा, c आसान है, a को 0 बना लेते हैं। तो x इक्वल टू फॉर b के लिए काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लेट x इक्वल टू 2, तो 5 ये 2 हो गया प्लस 6 हो गया इक्वल टू a 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b। अच्छा नहीं, इसका मसला ये ना, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा अगर मैंने प्लस 2 पुट किया तो मुझे पुट करना पड़ेगा -3 ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि b के साथ भी -2 मौजूद है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो -3 पुट करना पड़ेगा, c को 0 बनाना पड़ेगा। हाँ, a भी पता है मुझे, फिर a पुट कर लूँगा मैं बाद में। तो 5 - 3 प्लस 6 इक्वल टू, समझ में आया ना मैं 2 क्यों नहीं पुट कर सकता, उससे b भी 0 हो रहा है, इसीलिए नहीं पुट कर सकता। तो a -3 -2 स्क्वायर और प्लस, लेकिन अब फिर 0 हो जाएगा इस तरह तो b 0 हो जाएगा। तो अब इसका हल ये है कि हमें a और b को यूज़ करके, जो a और c को यूज़ करके b निकालना पड़ेगा। देखो ना, यहाँ -3 आ गया, तो ये तो फिर b 0 हो गया, तो ये तो किसी कंडीशन में a और b निकल के ही नहीं, ये तो b निकल के ही नहीं दे रहा। तो अब मैं इसकी कंडीशन बताता हूँ क्या करना है आपको। चलो, तो -3 भी रख के नहीं हो रहा, चलो आओ ऐसा नंबर रखते हैं जिससे b निकले दो कम से कम। अब देखो एक हल ये है मेरे पास कि यार मैं x इक्वल टू 0 रख लेता हूँ। क्यों? देखो बात सुनो, देखो x इक्वल टू 0 रखूँगा, ये 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी, सारी टर्म 0 नहीं होंगे। अब जरा देखो रख के चेक करो, देखो 0 प्लस 6। अच्छा, आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकलेगा। ठीक है, ये a आ गया 0 -2 का स्क्वायर प्लस b 0, याद रखना 0 प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो आप 0 नहीं कर देना सबको, 0 + 3। देखो समझ आई बात। ठीक है, अच्छा a और b मैं यहाँ लिख लेता हूँ याद रखने के लिए कि a क्या आ रहा है मेरे पास -9/25 और b क्या आ रहा है मेरे पास 16/5। ठीक है, -9/25 और 16/5। अच्छा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब आगे चल सकते हैं हम इसके बगैर भी। ए और बी में टाइम लग गया है निकालने में। ठीक है, देखो सिर्फ 6 रह गया। चलो यहाँ क्या रह गया, ए और 4a कह लो या a4 कह लो, एक ही बात है, 4a डालो ठीक रहेगा। ठीक है, 4a क्यों, देखो ये तो 0 हो गया, अब 0 माइनस हो रहा है ना 2 के साथ, तो वो 2 को तो माइनस नहीं करेगा ना, मतलब 2 को तो 0 नहीं करेगा ना, तो 2 का स्क्वायर आएगा जो कि 4 हो गया। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो गया -6, तो ये माइनस, ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। देखो मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं होगी बात, कोई 0 को इग्नोर करो, 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, कितना हो गया -6, और ये b हो गया, और यहाँ आ गया +3c। सही, अब a और c आपको पता है, a क्या है आपके पास -9/25 और -b तो निकालना है आपको, वो तो पता ही नहीं है।
सी क्या है 16/5। चलो अब सॉल्व कर लो। 6 इक्वल टू, ठीक है, तो ये माइनस आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 9 तो हमें पता है 36 होता है। 36 डिवाइडेड बाय 25 -6 हो गया बी। अच्छा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 होता है। 48 डिवाइडेड बाय 5, इन दोनों का एलसीएम ले लो। -36 का एलसीएम ले लो, -36 डिवाइडेड बाय 25 को एलसीएम कर दो, प्लस 48 डिवाइडेड बाय 5 से, तो काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है। तो ये आ रहा है 4204 अपॉन 25, ठीक है। इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया, इसके साथ -6b, उधर ले जाओ 6b को और इसको इधर ले आओ, ठीक है। अब अगेन एलसीएम ले लो, जितना एलसीएम हो रहा है उतना ही लेते रहो। थोड़ा सा ये डायरेक्ट स्टेप की तरफ नहीं गया मैं, थोड़ा सा लेंदी स्टेप हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। तो 54 डिवाइडेड बाय 25। अच्छा अब इधर ही लिख लेते हैं, बल्कि बी के लिए सेट करा दो। तो 54 6 मल्टीप्लाई 25, इनको आपस में सॉल्व कर दो। तो 54 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 25, द आंसर इज 9/25। 9/25 आ रहा है, ये लो, बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा ये देखो यहाँ एक मिस्टेक हो गई, इसको सी लिखने के बजाय बी लिख दिया। तो बी तो निकाला है ना हमने, 9/25, सही है। ए और बी निकल गए, कैसे निकले समझ में आ गया। ए और सी तो डायरेक्ट आ गए थे, बस बी में हमें थोड़ा सा परेशानी का सामना रहा, लेकिन हमने निकाल लिया। थोड़ा सा ना मेरे भी दिमाग से ये चीज़ निकल गई थी कि इसमें 0 रखना है, इसलिए मेरे को ना पहले, लेकिन कोई मसला नहीं है। ए रख के चेक किया तो पता चल गया हमें क्या आ रहा है, बी रख के चेक किया तो पता चल गया, उसके बाद हमने सिंपल निकाल लिया। अब हमें इंटीग्रेशन लगानी है। इंटीग्रेशन किस पे लगानी है, इस इक्वेशन 1 पे जो हमने यूज़ करी थी, ठीक है। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 5x - 6 डिवाइडेड बाय x+3 का x+3 और x-2 का स्क्वायर dx। अच्छा ए को बाहर कर लो, जैसे मैं हर बार करवा रहा हूँ, 1/x+3 dx। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको नजर अच्छा आ जाए, सही समझ आइए। कुछ नहीं कर रहा, बस इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ हर पे। बी को बाहर कर लो, और क्योंकि बी कांस्टेंट है ना, x-2, सी को बाहर कर लो, और 1x-2 का स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये तो पूरा हम इसी को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसको आई कह लेते हैं। ये क्या निकाला था, -9/25, और इस पर इंटीग्रेशन लगाया तो क्या आएगा, ln x+3, और b क्या निकाला था, 16/5 ln x-2। c क्या निकाला था, 9 अपॉन, नहीं, एक गलती हो रही है। बी निकाला था 9/25, ये पता नहीं गलती क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा। सी निकाला था 16/5, अब सही है। लेकिन चलो शुक्र है, फ़ौरन पता चल रहा है कि गलती हो रही है, वरना वो आगे चला गया ना मसला आ जाएगा। चलो यहाँ तक समझ आ गया। अब बुक में देख लेते हैं उन्होंने आगे तो कितना सिंप्लीफाई कर रखा है। काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई किया उन्होंने इसे, इसके फर्दर भी उन्होंने अच्छा खासा सिंप्लीफाई किया इसे। तो यहाँ नहीं छोड़ना है इसे, मज़ीद आगे खींचना है इस सवाल को, ठीक है। अच्छा चलो मज़ीद आगे करते हैं और मज़ीद आगे देखते हैं कैसे होगा। अच्छा एक चीज़, इसकी इंटीग्रेशन गलत हुई है। इसकी इंटीग्रेशन ऐसे थोड़ी ना होगी बेटा, इसकी इंटीग्रेशन तो ऐसे होगी ना, ऊपर आ जाएगा ये। इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी हमें करनी पड़ेगी। देखो यहाँ इसकी इंटीग्रेशन यहाँ कर रहा हूँ मैं, इसको अलग से लिख लेना, चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो। इसकी इंटीग्रेशन हमसे गलत हो जाती है, ये ऊपर आ जाएगा, तो x-2 ये इन्वर्स हो गया ऊपर आने से dx। देखो अगर पावर 1 होती ना तो ln लगा सकता था, लेकिन यहाँ पावर 1 नहीं है ना, यहाँ पावर 1 नहीं है, यहाँ पावर 2 है, तो ln नहीं लगा सकता मैं। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसके अंदर आपको करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेनी है ना,
तो x-2 -2 + 1 हो गया और नीचे भी हो जाएगा -2 + 1, ठीक है। c तो वो आएगा ही आएगा। अब क्या हो जाएगा x-2 -1, ठीक है, और -1 यहाँ आ जाएगा। ये इसकी इंटीग्रेशन आएगी, इसकी इंटीग्रेशन ये आएगी देखो। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x-2 -1 x-2 इनवर्स -1 c, ये लो, ठीक है भाइयों, समझ आ गई ना। अच्छा, अब ऊपर रहने देना, कोई सही काम नहीं होगा तो नीचे कर लेते हैं उसे। देखो 9/25 9/25 कॉमन निकाल लो, 9/25 कॉमन आ रहा हो ना, ले लिया करो कॉमन, ठीक है। तो अब क्या होगा ln, इसको पहले लिख लो x-2 और उसको बाद में लिख लो, कॉमन निकलेगा ना तो फिर उससे हो जाएगा ln x + 3। कुछ नहीं किया, जस्ट कॉमन निकाला पहले, जो कि दोनों में मौजूद था 9/25। उसके बाद ln x-2 को पहले लिख लिया, ln x + 3 को बाद में लिख लिया। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक मिनट, तो ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, -16 हो जाएगा, और इसको नीचे ले आओ, 5 से मल्टीप्लाई करा दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्या किया समझ में आया, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस आ गया। x-2 इन्वर्स था, नीचे आके पॉजिटिव हो गया, 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब बस इतना सा ये और कर लो कि 25 ln कॉमन आ गया, x माइनस, ये मोड है याद रखना, x-2 x + 3 -16 5 x-2 + c आंसर। आई होप समझ में आई हो क्या किया मैंने। वैसे तो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन फिर भी एक दो जगह मैं थोड़ा सा ना गलत लिख गया था, मैंने ठीक कर दिया था उसी वक्त। आई होप आप लोगों ने उसे उसी वक्त सही कर लिया होगा मेरे साथ साथ। लेकिन अगले सवाल में मैं कोशिश करूँगा इस तरह की मिस्टेक ना आ जाए, वरना आपका टाइम ज़ाया होता है ना। ठीक है, चलो आप देखते हैं सही है गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, चलो 9/25 ln x-2 / x + 3 -16 5x-2 + c, बिल्कुल ठीक है। इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो दोस्तों में शेयर सब जगह कर दो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास ये क्वेश्चन है और ये आज का आखिरी होगा उसकी वजह ये है कि जब मैं ये सॉल्व करूँगा तो आप समझ जाओगे कि ये आखिरी क्यों है। हो सकता है कि आप पहले ही इस क्वेश्चन को छोड़ दो, लेकिन छोड़ना मत, ये आपकी जो है वो पोटेंशियल का टेस्ट लेगा। ये क्वेश्चन पोटेंशियल का टेस्ट लेने से ये मुराद है ये आपके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, खुद से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन वीडियो देखकर फिर खुद से सॉल्व कर लिया एक बार तो भी बहुत अच्छी बात है। तो उससे ये होगा कि आपकी फिर आगे जो मैथ है ना उसमें जब छोटी छोटी चीज़ें आएंगी ना तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी लग रहा है, ठीक है। लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर मज़ेदार, चलो करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, सही से समझना जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले वही है, उठा लो उसे ऊपर से। शुरू में तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा जैसे इससे पहले करा है। इंटीग्रेशन हटा दो, x-6 और x-3 का क्यूब इक्वल टू, अच्छा मैंने क्या बताया था कि फैक्टर्स कैसे आएंगे, a लिखोगे पहला आ जाएगा, फिर b लिखोगे। अब 3 आएंगे इसमें कांस्टेंट, a b b c d, क्यों, क्योंकि इस पर पावर क्यूब है। तो पहले ये आ गया x-3, फिर ये आ गया आपके पास x-3 का स्क्वायर, फिर ये आ गया d x-3 की पावर 4, ठीक है। अच्छा अब एलसीएम ले लो सिंपल जैसे लेते आए हो। इसमें ये है कि मैं लिखता रहूँगा और मिटाता भी रहूँगा साथ साथ। x-6 x-3 क्यूब। अच्छा एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ax-3 प्लस bx-, आपने कोशिश करना ऐसा बनाना है डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको ध्यान में रखो। x-6 और ये हो गया आपका x-6 तो आ गया, अब क्यूब लाना है आपने, ठीक है। अब ये दोनों है,
एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस थ्री पावर 4। इन दोनों का एलसीएम नहीं लेना आपस में, वरना तो वो पावर और बढ़ जाएगी। अब इन दोनों का लो, ऐसे ऐसे लेते रहो एलसीएम, ठीक है। तो x माइनस 6 और x माइनस 3 क्यूब। तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो देखो क्या कम पड़ रहा है, यहाँ क्या कम है। अगर दोनों में मैं एलसीएम लेना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पर आ जाए x माइनस 6 डिनोमिनेटर में, यानी एक ब्रैकेट आ जाए x माइनस 6 का, और यहाँ आ जाए x माइनस 3 एक और, तो क्या होगा, ये x माइनस 6 और x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 6 और x माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कराना चाहिए, क्योंकि मुझे x माइनस 3 पे स्क्वायर चाहिए, तो x माइनस 3 ही मल्टीप्लाई करा देना चाहिए। तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बेसिस सेम पावर एड। अब ऐसा तो नहीं है ना मैं उसको अलग से शो करूं, ऐसा तो फिर ये एक ही स्टेप में पूरा बोर्ड भर जाना है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि मैंने x माइनस 3 यहाँ मल्टीप्लाई कराया इस पूरे के साथ। तो देखो x माइनस 3, ठीक है। अब यही सेम चीज़ नीचे भी मल्टीप्लाई कराई है मैंने, तो ये भी स्क्वायर हो गया। अच्छा, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई कराया मैंने, x माइनस 6 को, तो यहाँ x माइनस 6 आ गया और x माइनस 3 आ गया। अभी तो एक और एलसीएम भी लेना है, ठीक है। डी हो गया, बात समझ आ गई। देखो ये क्या हो गया, a x माइनस 3 पे स्क्वायर प्लस b x माइनस 6 x माइनस 3 और प्लस c x माइनस 6 x माइनस 6 और x माइनस 3 पर स्क्वायर प्लस d x माइनस 3 पे 4। चलो यहाँ पर यही चीज़ दोबारा उतरेगी, ठीक है। चलो उतार देते हैं ना, अच्छी बात हो जाएगी, वरना 7x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ऐसे ही लिखना अपने पास कॉपी में पूरा क्वेश्चन, छोड़ना मत इसे, ये वैसे पेपर में आ सकता ही है, ठीक है। अगर लॉन्ग में आ गया तो आ गया, वैसे तो ये काफ़ी टाइम लेने वाला सवाल है। अब इन दोनों का एलसीएम लो, क्या कमी है कि x माइनस 6 यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर अगर मैं x माइनस 3 मल्टीप्लाई करा दूँ, ये पावर 3 है, ये पावर 4 कैसे हो गई, पावर 3 है भाई, पावर 4 नहीं है, ये 3 कैसे है, 4 तो थी ही नहीं ना, तो वो 4 कहाँ से आएगी। अच्छा, बस ये एक छोटी सी मिस्टेक है, सही कर लेना। देखो क्या कमी है कि यहाँ पर अगर मैं x माइनस 6 मल्टीप्लाई करा दूँ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, और यहाँ में x माइनस 3, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो जाएंगे और ऐसे वाला हो जाएगा, है ना। देखो ज़रा समझो ना मेरी बात, क्या कह रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं x माइनस 6 मल्टीप्लाई करा दूँ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, पूरा ब्रैकेट समझो, ये लो मल्टीप्लाई करा दिया, x माइनस 6 और x माइनस 6, तो अब यहाँ पे क्या कमी पड़ रही है, पावर क्यूब, तो बस पावर क्यूब इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ गया 7x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 6 और x माइनस 3 का क्यूब। एक मिनट, साफ सुथरा, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 3 मल्टीप्लाई कराना, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से क्यूब हो जाएगा, देखो स्क्वायर ऑलरेडी था ना, तो क्यूब हो जाएगा। और यहाँ भी करा देता हूँ, तो x माइनस 6 x माइनस 3, इस यहाँ पर पावर 1 थी, एक और मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 3, ठीक है। तो प्लस डी x माइनस 6। अब देखो यहाँ पे पावर क्यूब हो जाएगी ना डिनोमिनेटर में, क्योंकि देखो न्यूमिनेटर में तो मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा। x माइनस 6, पहले मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये लो अलग अलग कर लो ताकि समझ में आ जाए, x माइनस 6 और x माइनस 3 का क्यूब, तो यहाँ एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो इसको एक टाइम लिख सकता हूँ, ये लो अगला स्टेप ये होगा,
बस ये जो है वो ऐसे होल पर आ जाएगा, सही है। अब देखो x माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री पे पावर क्यूब, एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री पे पावर क्यूब, इक्वेशन क्या निकल कर आई, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस। अच्छा, अब दो कांस्टेंट तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे इसमें। एक कांस्टेंट है आपका a और एक है d, b और c में आप फंस जाओगे। अब वो कैसे मैं बताता हूँ ज़रा, लेकिन जब तक मैं हूँ आप नहीं फंसोगे, मैं खुद कराऊंगा आपको। सी आई है एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री प्लस डी एक्स माइनस सिक्स। समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया ना। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, पहले चाहो तो ए निकाल लो, पहले चाहो तो डी निकाल लो, मर्ज़ी है। एक काम करते हैं, पहले ए निकाल लेते हैं, नहीं बल्कि पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या करना होगा, चाहो ए निकाल लो डी निकाल लो, आपकी मर्ज़ी है भाई, परेशान नहीं होना सर ए पहले ही निकाल लिया डी पहले बाद में निकाल लिया, क्योंकि वो दोनों ही पहले ही निकल रहे हैं। उसके बाद बी और सी के लिए आपको थोड़ी सी ना इक्वेशनें और कंडीशनें लगानी पड़ेंगी, जो मैं बताऊंगा कैसे लगेगी, ठीक है। इसको बेहतर कर लेते हैं, चलो पहले ए निकाल लो। फॉर ए लेट, अब एक्स की वैल्यू क्या रखूं ए निकालने के लिए, +6, +6 में ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो 7 6 का स्क्वायर माइनस 2 6 प्लस 5 इक्वल टू ए एक्स माइनस 6 माइनस 3 और क्यूब, ए निकाल लो यहाँ से। डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, चलो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, जाओ इन दोनों को सॉल्व करो। 36 हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 7 252 माइनस 12 प्लस 5 इक्वल टू, ये कितना आ गया 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 3 का पावर क्यूब, एक मिनट 27 हो जाएगा, 27A। अच्छा सॉल्व कर लो इसे, तो 252 माइनस 12 प्लस 5, तो ये हो गया 255 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल टू ए। बड़ा आसान लग रहा होगा ना ये वाला, ये तो बहुत आसानी से आ गया, और आगे ऐसा नहीं होगा, अभी आगे देखना क्या होगा। मैं डरा नहीं रहा, मैं डराऊंगा क्यों आप लोगों को। अच्छा ए में हमसे गड़बड़ हो गई है, ए गलत आ रहा है, ए गलत आ रहा है। अब गलत क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं। डिनोमिनेटर सही है, न्यूमरेटर गलत आ रहा है, शायद हमने ना यहाँ, हाँ यहाँ गलती हो गई है। असल में ना ये 12 है, मैंने उससे लिख दिया, ये 4 आएगा 5 नहीं आएगा, बाकी सही है, बाकी सही है, ठीक है। वो गलती से ना मैंने 1 2 की जगह 0 2 कर दिया था, बाकी सही है, ठीक है, बाकी सही है। अब आ जाओ डी निकालते हैं, तो डी के लिए क्या करूँगा मैं, फॉर डी एक्स इक्वल टू, देखो 3 रख लेते हैं, 3 रखने से ए 0 हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा, सी 0 हो जाएगा। देखो 7 3 का स्क्वायर माइनस 2 3 प्लस 5 इक्वल टू, देखो यहाँ 3 आएगा, -3 + 3 0, -3 + 3 0, -3 + 3, अच्छा दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी। देखो ऊपर देखो 3 रखने से क्या हो रहा है, यहाँ 3 रखा, -3 + 3 0, -3 + 3 0, -3 + 3 0, हाँ लेकिन ये 0 नहीं होगा, d इक्वल टू 3 - 3, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, तो 63 और 6 प्लस 5 इक्वल टू -3 डी। अच्छा अब इसे सॉल्व कर लो, 63 -6 प्लस 5, तो 62 आ रहा है। एक मिनट डी वेरीफाई कर लेते हैं, 62 आ रहा है, लेकिन एक मसला आ रहा है, ये माइनस में क्यों आ रहा है, मतलब पॉजिटिव क्यों आ रहा है। हमारा डी माइनस में आ रहा है, जबकि डी इधर पॉजिटिव में आना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, डी माइनस में ही आएगा, हाँ डी माइनस में ही आएगा, सही आ रहा है। डी इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय माइनस, देखो माइनस उधर चले जाएगा ना, 3 63,
नहीं बल्कि 63 नहीं 62, 62 इनको सॉल्व करोगे ना आपस में 62 हो जाएगा। देखो ना, -5 प्लस 5 -5 सॉरी -6 प्लस 5 -1, -1 63 से काटो तो -2 -62, तो ये डी आ गया। काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी ज़ुबान मेरी लड़खड़ा रही है। ये होता है लंबे लेक्चर लो ना तो ज़ुबान लड़खड़ाने लग जाती है। चलो ABCD समझ में आ गया कैसे निकला? आप बोलोगे सर A और D तो समझ में आ गया, B और C समझ नहीं आया अभी तक। चलो मैं समझा देता हूँ। चलो A लिख लो, ये बड़ी ज़रूरत चीज़ है हमारी। तो 245 डिवाइडेड बाय 27 और D निकाला हमने -62 डिवाइडेड बाय 3। चलो अब आ जाओ, अब समझाता हूँ मैं D कैसे निकलेगा, B कैसे निकलेगा। अच्छा, अब मुझे जगह बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। अब आपने क्या करना है पता है, आपने यहाँ से काम शुरू करना है आगे। मैं ये चीज़ नहीं मिटाऊंगा क्योंकि ये मुझे अगेन चाहिए होगी, क्योंकि अभी इक्वेशन बहुत बड़ी बनेगी। तो ए मुझे जो है ना, ए में यहाँ लिख देता हूँ, ए इक्वल टू 245। ये पार्शियल फ्रैक्शन में ना बोर्ड बहुत बड़ा चाहिए होता है, क्योंकि हमें जो चीज़ें आगे यूज़ करनी है वो भी रखनी है, और जो चीज़ें मिटानी है वो भी हटानी है, तो इसमें बड़ा मसला आ जाता है मेरे लिए। ठीक है, तो अब आपने काम आगे नीचे से शुरू करना है। बाकी जहाँ तक लिखा था वो सही है, वो कोई मसला नहीं है। 245 27 और 62 3 सही है। ये क्वेश्चन यूज़ हो गया आगे, इसलिए इसको मैं नहीं हटा रहा। वैसे बुक वालों ने ये क्वेश्चन काफ़ी आप लोगों को जो है ना देके उसमें डाल दिया इन्होंने आजमाइश में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अगेन इस इक्वेशन को लिखना है और फिर यहाँ से काम शुरू करना है। अगेन इस इक्वेशन को लिखना है, तो 7 6 का स्क्वायर माइनस 20 और 2x 7 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू ए एक्स माइनस 3 क्यूब प्लस बी एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 3। इक्वेशन कंपेयर करने का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद पार्शियल फ्रैक्शन में ही मैंने कभी पढ़ाया हो तो पढ़ाया हो। ठीक है, ये आ गया, देख लेते हैं। 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ए एक्स माइनस 3 का क्यूब प्लस बी एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस, हाँ बस कंपेयर कर रहा हूँ एक बार गलत ना आ जाए। हाँ अब चलते हैं आगे। देखो ये जो हिस्सा मैंने ब्रैकेट में कर दिया है ना, ये नहीं मिटेगा, ये तो लिखा रहेगा। अब उसके नीचे जो करूँगा ना उसको आगे से लिखना। ठीक है, डी निकालने के बाद यहाँ से लिखना, नीचे से लिखना। अब देखो अब क्या होगा, अब मज़ा देखो। अब आपको इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। क्या करना है, इस इक्वेशन को करना है सॉल्व, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। क्योंकि देखो अगर आपने सोच रहे हो कि मैं x0 रख लूँ, अगर x0 रखोगे ना फिर भी दो चीज़ें बच जाएंगी, b और c। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ 0 रखा, a तो चलो आपको पता है, यहाँ 0 रखा, d भी पता है, b और c, तो c क्या है ये तो पता ही नहीं, b भी नहीं पता, तो यानी x0 रख के तो काम नहीं होगा। पहले तो x0 रख के काम हो गया था ना, यहाँ नहीं होगा। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि सर कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसे वैल्यू रख लेते हैं x की कि b c0 हो जाए, c0 होगा ही नहीं। देखो यहाँ पर चलो मैं 3 रख लेता हूँ, 3 रखता हूँ, 3 रखा तो ये भी 0, ये भी 0 6 रखा तो ये 0, तो ये भी 0, तो बी सी फिर 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था वो याद करो और वो लगाओ, वो यहाँ पे लगेगा। देखो नो डाउट ये मुश्किल हो रहा है, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा मैं आसान है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अच्छा देखो, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला वैसे तो याद ही होगा, यहाँ लिख लो, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, गलती नहीं करिएगा बिल्कुल भी, ये a आ गया। अच्छा ब्रैकेट में रखिएगा इसे ब्रैकेट में रखिएगा। a क्या है, a आपके पास x है, तो x का क्यूब माइनस 3 x और 3, एक काम करो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ क्योंकि हमें यहाँ पे भी ब्रैकेट करने होंगे।
तो ए क्या है x और b क्या है 3 और x पे स्क्वायर आएगा प्लस 3x और b पर स्क्वायर माइनस 3 पर क्यूब। ये लो, ये तो बस एक हुआ है। अब क्या करना है आपको, प्लस b x माइनस 6, सॉल्व करो इसको, इसका स्क्वायर लगाओ, ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab, बल्कि ये तो नहीं लिखना ना, ए क्या है x का स्क्वायर माइनस 2, अच्छा उसके बाद क्या है x, थोड़ा सा ना मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं अब आराम आराम से लिखूंगा, ठीक है भाइयों, क्योंकि मैं भी काफ़ी देर से फोकस कर रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप लोग ये नहीं सोचना सर स्पीड हल्की हो गई आपकी एकदम से, सर में दर्द हो रहा है भाई, थोड़ा सा हल्के हल्के लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस सीधे को यहाँ नहीं आ पाएगा, बल्कि यहाँ प्लस लगा लेते, सी नीचे से लिखते हैं, सी में तो सिंपल साइमल्टेनियसली सॉल्व हो रहा है आपस में। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 18, और ये तो जस्ट डी एज इट इज रहेगा, डी आसान है, ठीक है। अब इसे और मज़ीद सिंप्लीफाई करो, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है कर लो। लग रहा होगा ना मुश्किल ये सवाल थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अगर इसे आपने छोड़ दिया ज़िंदगी में कभी मैथ नहीं आएगी, क्योंकि आप हार्ड क्वेश्चनों से तो भाग रहे हो। मुझे भी ये लग रहा था, बस ये कह देता मैं, 2 लफ्ज़ तो कहने थे मुझे, ये बहुत हार्ड है, पेपर में नहीं आएगा, नहीं करें, लेकिन ऐसा नहीं है, पेपर में आ सकता है, और इसी से पता चलेगा कि आपको मैथ आ कितनी रही है, क्योंकि इसमें सारे रूल ऑलमोस्ट लगे रहे हमारे पास, तो इसको नहीं छोड़िएगा। ये ए आ गया, एक्स क्यूब माइनस, देखो 9x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ठीक है, देखो ना बी पे स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 27 हो जाएगा, 27x माइनस 27, ठीक है, 27x माइनस 27। अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो ठीक जा रहे हैं, बस गलती ना हो इसकी मैं दुआ कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। बी, अच्छा एक काम करते हैं, अब इन दोनों को ना एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर एक्स के साथ हुआ तो एक्स का क्यूब हो गया, अच्छा फिर आ गया आपके पास माइनस 6x, और x से सॉल्व हुआ तो 6x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 9x, ठीक है, फिर आ गया माइनस 6x स्क्वायर, फिर आ गया माइनस माइनस प्लस 36x, और फिर आ गया माइनस, एक मिनट को, माइनस प्लस माइनस, बस यहाँ थोड़ी सी मुझे लग रहा है गलती ना हो जाए हमसे, इसलिए थोड़ा एहतियातन चलते हैं। 9 मल्टीप्लाई 6 54, कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने सिंप्लीफाई करा है। मैं बता देता हूँ, पहले मैंने क्या किया, इसको पहले इस ब्रैकेट को मैंने सिंप्लीफाई कर सकता था, फिर वो एक और बार लिखना पड़ जाता, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो एक्स क्यूब हो गया, ये कितना हुआ 6x, एक्स से किया तो माइनस 6x स्क्वायर हो गया, ये कितना था 9, एक्स से किया तो 9x, ये कितना था माइनस 6x स्क्वायर, ये इससे हुआ तो माइनस माइनस प्लस 36x और माइनस प्लस माइनस 54x, सी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 प्लस x माइनस 6। अच्छा समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ, हाय हो भाई रहो समझ आप लोगों को, ज़िंदगी में पहली बार ये यहाँ पर कुछ लिखा हूँ मैं ज़िंदगी में पहली बार बोर्ड का ये से इस्तेमाल हुआ है, देखो 7x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लोगो लगा हुआ आया था कंपनी का। अच्छा अब आपने क्या करना है, एक्स क्यूब कॉमन निकालना है, अब मैं बताता हूँ ज़रा करना क्या, टेंशन ना लो, बल्कि एक काम करो ना, हाँ अब a को मल्टीप्लाई करा दो सबसे, a एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, क्यों करा रहा हूँ इसकी वजह बताता हूँ, a एक्स क्यूब माइनस a 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस, देखो ए नहीं लिखा, a 27x माइनस a
27 प्लस बी कितना आ गया, देखो एक्स क्यूब और तो नहीं है ना, हाँ बी एक्स क्यूब, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए माइनस बी, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और एक्स स्क्वायर है, तो बी आ गया 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस यानी -12 एक्स स्क्वायर आ गया। समझ में आई बात। अच्छा ये कितना हो गया 45 का एंगल आता है 45 हो गया, प्लस बी 45x, ठीक है, और माइनस बी। अब आप बोलोगे सर क्यों कर रहे हैं, अभी बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो ताकि मैं एक्स क्यूब को कॉमन निकाल सकूँ, मुझे कंपेयर करना है दोनों इक्वेशन को, इसलिए कर रहा हूँ मैं ये काम, ठीक है। इधर ही कर लेते हैं, प्लस यहाँ प्लस लगेगा, ठीक है, सी एक्स स्क्वायर, कोई बेसिक मिस्टेक नहीं हुई हुई है इसमें, कोई माइनर मिस्टेक नहीं है, जैसा मैं चल रहा हूँ वैसे ही चलाते रहो मेरे साथ साथ। 6x प्लस सी 18 प्लस डी एक्स माइनस डी 6d या d6 सही है, समझ आ गया। अब ऊपर से कर दो रिमूव, अब बल्कि काम करो ना, रिमूव क्यों कर रहा, यहाँ पे करो ना, जगह है तो इतनी नहीं, बल्कि हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा ना, बल्कि नहीं हो पाएगा यार, एक मिनट मुझे ज़रा सोचने दो, होगा या नहीं होगा, जगह ज़्यादा चाहिए, चलो कोशिश करते हैं, आ जाओ एक स्टेप। 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू, देखो एक्स क्यूब ये डायरेक्ट करूँगा मैं, ठीक है, इतना डायरेक्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा। एक्स क्यूब कॉमन निकाल लो, पहले क्या था ए कॉमन निकला हुआ था ना, अब एक्स क्यूब कॉमन निकला है, इसीलिए सॉल्व कराया गया उसे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, प्लस लगा लो, मोस्ट प्रोबेबली है कि प्लस ही आएगा, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। अब कहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, देखो परेशान नहीं होना क्या कर रहा हूँ मैं, अगर टेंशन हो रही है ना तो ये कर लो, ए क्यूब के साथ बी क्यूब साथ लिखकर फिर कॉमन निकाल लो, एक ही बात है, या ऐसे ही कर लो डायरेक्ट कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, माइनस ए 9, ठीक है, 9a सही रहेगा, A9 ठीक नहीं रहेगा, 9a ठीक है, वरना वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। अच्छा उसके बाद क्या हो गया, -12b, ठीक है, और कहीं है एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस सी, अच्छा ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना क्या किया। अगर अभी भी टेंशन हो रही है ना, अभी भी परेशान हो रहे हो यार, मुझे लग रहा है आप परेशान हो रहे होगे, परेशान तो नहीं हो रहे ना भाई, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बस मैं चाह रहा हूँ, देखो इतना सब सारा मैंने लिख दिया, चाहते एक स्टेप में आप परेशान हो जाओ, चलो यार आप परेशान हो रहे होगे, सुनो मैं क्या कर रहा हूँ ज़रा देखो, ए क्यूब वाली चीज़ों को सारे साथ लिख दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कुछ नहीं कर रहा, बस क्यूब वाले टर्म को एक साथ लिख दिया, माइनस A9x स्क्वायर, और अब स्क्वायर वालों को साथ लिख दो, माइनस B12x स्क्वायर प्लस CX स्क्वायर। ओहो आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, अच्छा अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा भाई वो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को सबको एक साथ लिख दिया, अब एक्स वालों को सबको एक साथ लिख लो, वैसे एक्स वाले हमें चाहिए नहीं लेकिन फिर भी लिख लो, हमारा काम सिर्फ एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में हो जाएगा। तो A27x और उसके बाद प्लस B45x, नज़र आ रहा है, ये लो नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, प्लस B45x, जब भी मैं कह रहा था कि मैंने उसको ना डायरेक्ट लिख देता हूँ, C3x माइनस C, अच्छा देखो ये सेम है, अच्छा इन दोनों को आपस में ऐड कर दो ना डायरेक्ट, अच्छा यही होगा कि ऐड करके लिख दो, माइनस नहीं एक मिनट, ये ऐड होगा या नहीं होगा ये देख लो पहले, ऐड होना तो चाहिए, हाँ ऐड हो जाएगा, देखो ना ये भी C है, ये भी X है, ये भी C है, ये भी X है, तो ये हो गया माइनस, नहीं पहले आएगा प्लस CX स्क्वायर फिर माइनस,
देखो सी एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम रुको रुको गलती हो रही है, अब हम एक्स वालों को एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। तो 45 B45x तक तो हमने लिख लिया है। अब आएगा इन दोनों को, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं ना, तो इन्हें ऐड करके लिख लो ना। तो आ जाएगा -9CX और ये आ गया +DX। अब विदाउट एक्स वाले एक साथ लिख लो। विदाउट एक्स वाला कौन है, ये है -A27 और कौन है, ये है B54 B54 और +C18 और -D6। समझ आ गया? यही बताना चाह रहा था बस मैं आप लोगों को सोहत भी कि बेटा ये ऐसे होगा, ठीक है। आप कॉमन निकाल लो 7x²। अब ये तो होगा क्योंकि नीचे लिखा हुआ है ना, चलो कोशिश करते हैं ना हो। कितना मुश्किल हो रहा है यार आज तो। देख रहा हूँ मैंने क्या कहा था, ये पोटेंशियल का टेस्ट लेगा, इसी वजह से कहा था पोटेंशियल का टेस्ट लेगा। A³ कॉमन निकल सकता है, तभी मैं एक स्टेप डायरेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो आपको समझा दूँ। मेरा मकसद है आपको समझाना, अपनी एफिशिएंसी शो नहीं करना कि मुझे बहुत कुछ आता है। मुझे कुछ भी आता है, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है जब तक आपको नहीं आ रहा। जो मुझे आता है अगर वो आपको आ गया तो फिर मेरे लिए एक अच्छा काम हो जाएगा। +x² कॉमन निकाल लो। अब आप बोलोगे सर प्लस में क्यों निकालना है, तो अंदर माइनस रहने दो। तो क्या हो जाएगा 9A -12B -B आएगा, देखो माइनस था, और +C। x भी कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकल गया 27A +4B -9C +DX। सॉरी सिर्फ D बच जाएगा। अच्छा अब बाकी जो कॉमन नहीं निकल रहा वो ऐसे डिस लिख दो। ये 27A भी आगे पीछे लिखा हुआ था ना, मैं सही कर रहा हूँ। 54B +18C -6D। ये आंसर नहीं है बेटा, अभी बहुत आगे जाना है अपने ज़िंदगी में। समझ में आ गई बात, क्या किया और देख लेना सही किया गलत किया है। अच्छा सही है, हाँ सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो एक्स पी वेरीफाई कर लेता हूँ। 27A +45, ये 45 था, ठीक है। देखो ना ये रहा 45B। हाँ सही है, सब सही है। देखो बिल्कुल एक्यूरेट आया। अब आपको ना x और विदाउट x वाली टर्म नहीं चाहिए। अब ये मैं नीचे मिटा रहा हूँ, अब यहाँ से आगे काम करूँगा मैं। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो x³ यहाँ है नहीं है, तो यानी इसका मतलब क्या है, a + b x³ = 0। कंपेयर करना है इसको, यहाँ पे कंपेयर करना है। यहाँ पर x³ है, यहाँ x³ है नहीं है, इसका मतलब क्या है कि x³ 0 है। अगर 0 है तो नहीं होगा। देखो समझो, देखो यहाँ 7x³ है और यहाँ क्या है x³ नहीं 7, यहाँ पर x³ मौजूद है नहीं मौजूद, यानी 0 है, उस तरफ 0 है। और यहाँ पर a + b है, ये कंपेयर कर रहे हैं दो इक्वेशंस को। तो a x³ 0 हो जाएगा वहाँ जाके, तो a + b क्या है आपके पास 0। समझ में आया, इसलिए ये काम किया है मैंने। अब आप बोलोगे सर a तो मेरे पास है ना, तो इसलिए इक्वेशन निकल जाएगी। तो x³ 0 हो गया वहाँ जाके, a + b = 0। a क्या था 2 4 5, वो देखो वो लिखा हुआ, और 27, और ये आपका आ गया +b = 0। बाकी काम आसान के बात करते हैं। चलो भाइयों सक्सेसफुली a निकाल लिया, अब सक्सेसफुली b भी निकाल लो, ठीक है। तो b क्या आया, b = -2 4 5 27। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट ही लिख देते, तो मैं उसका प्रूफ क्या था कि b माइनस है a का, तो वो प्रूफ ये आ गया पूरा आपके सामने। अच्छा अब निकालना है हमने c, सॉरी हाँ c निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, x² को कंपेयर करूँगा 7x² से, तो c आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो 7x² कंपेयर होगा x² से। ये दो इक्वेशनों को कंपेयर करने का प्रोसेस होता है।
सिर्फ इस चीज़ के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ये कर पाया। और अब आप लोगों को भी ये बात की खुशी होगी कि हाँ सर को कुछ आता है, यानी जिस इंसान से हम सीख रहे हैं उसे थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत कहूँगा, देखो भाई मुझे ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादा आता तो फिर शायद मैं आपको और अच्छा बता पाता। तो बी ए पुट कर दो। तो आपको भी अगर कुछ आ रहा है ना, कभी इस चीज़ पे ना मतलब गुरूर नहीं करना। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा जहन दिया है, ऐसी सलाहियतें दी हैं जो दूसरों से अच्छी हैं, लेकिन इस पे गुरूर नहीं करना चाहिए कि यार हमें आ रहा है, हम तो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं, ये तो बस मैंने कर लिया, जैसे तैसे समझ लिया। तो आप लोगों ने हमेशा अच्छी तरीके से रहना है। चलो यार 7 करते हैं, एलसीएम डायरेक्ट कर लें क्या, मसले वाली बात तो नहीं है, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, इसके साथ एलसीएम कर लो। डायरेक्ट इसलिए कर रहा है थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए ना भाईजान, वरना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, इतना और टाइम लगेगा ना तो मुश्किल हो जाएगी। 245 डिवाइडेड बाय 27 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस लगा के करूँगा। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, ये तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। मुझे एक बच्चे ने ना कहा था सर आप छोटी छोटी कैलकुलेशन भी बता रहे होते हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। मैंने कहा देखो मेरी नज़र में तो आप अभी भी वही छोटे छोटे 9 वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे 4-5 साल हो गए तो क्या हो गया। लेकिन मैं अभी भी आप लोगों को जो है ना वही उसी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ जिस तरह पहले शुरू किया था, क्योंकि आप लोग उसी को देख कर आए ना, तो मुझे भी चाहिए कि मैं उस चीज़ को बरकरार रखूँ। अच्छा चलो देख लेते सही आ जाए। -182 डिवाइडेड बाई 9, अब से कंपेयर करते हैं सही है गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह ए बी सी सक्सेसफुली आ गए। अब बस जस्ट हमें अपना इंटीग्रेशन करनी है, अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो आगे से काम आपने करना है, ठीक है। ए भी नहीं मिटा रहा मैं, ए ऊपर लिखे मैं, बी ऊपर लिखे मैं, सी भी आपको पता है। यहाँ से करते हैं, ठीक है। आगे से अब सी के नीचे से काम करना है आपने, ठीक है। कहाँ से काम करना है, सी के नीचे से, क्योंकि मुझे तो बोर्ड छोटा है ना मेरे पास, इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। सी के नीचे से, देखो ये परमानेंट हो गया, ये मिट ही नहीं रहा, इसको साफ करना पड़ेगा। चलो देखो इंटीग्रेशन लगा देते हैं, 7x²। एक मिनट ज़रा, एक मोबाइल मेरे मुंह पे आ रहा है, हाँ। तो 2x + 5, और अब इंटीग्रेशन करनी, क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इंटीग्रेशन ही करनी है, dx, ठीक है। a x - 6 + b x - 3 dx + c x - 3। एक काम करो, a को ना यहाँ लिख लो और 1 रह जाएगा, जैसे हर बार करते हैं। b को यहाँ लिख लो, 1 रह जाएगा। c को यहाँ लिख लो, 1 रह जाएगा। अगर आपको कांस्टेंट पता है ना फिर तो ये बहुत आसान है, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं पता तो फिर आपने देख लिया कि कांस्टेंट निकालना, ए बी सी निकालना कितना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है स्क्वायर तक ही आएगा आपके पास पेपर में। बस ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया आपको ताकि आपका पोटेंशियल बढ़े, आपको अपने ऊपर यकीन हो कि आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस के ज़रिए से 2-3 बार करके अटैम्प्ट कर सकते हो। ये आई आ गया आपका, ठीक है। अच्छा dx, ये क्या निकला था, 245 डिवाइडेड बाय 27। अच्छा इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, ln x - 6। अच्छा अब मज़े की बात बताऊँ, एक और चक्कर आ रहा है, अब वो मैं बताता हूँ, ज़रा पहले कर लें। अच्छा ये b क्या था हमारे पास, माइनस का था, तो ये माइनस का आ गया, देखो माइनस का निकला था ना, तो 245/27, ठीक है। और ln x - 3, c क्या निकाला, c हमने निकाला था माइनस का, देखो 182 डिवाइडेड बाय 9, तो प्लस माइनस माइनस हो जाना है, -182 डिवाइडेड बाय 9। अच्छा अब मज़े की बात बताऊँ, इसकी इंटीग्रेशन वैसे नहीं होगी जैसे पहले की, क्योंकि पावर है उस पर क्या है, पावर है। तो इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं, देखो यहाँ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए और जगह भी सेव हो जाए। ऊपर ले आऊँगा तो x - 3 इनवर्स, क्या होगी इंटीग्रेशन इसकी, dx के रिस्पेक्ट से हो रही है, तो क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन, तो x - 3 - 2 + 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन के मुताबिक, और ये नीचे भी हो जाएगा, तो x - 3 - 1 और -1, ठीक है। तो
एक्स माइनस थ्री, न्यूमिनेटर में रखो इसे, एक्स माइनस थ्री माइनस वन और माइनस वन, ठीक है। अब डी क्या निकाला था, देखो डी ये रहा, माइनस में आ रहा है, -62 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा अब इसको भी कर लेते हैं, अब पावर क्यूब कर लो, पावर क्यूब कर लो, पावर क्यूब आ गई, पावर क्यूब आ गई, पावर क्यूब आ गई। तो अब बचेगा स्क्वायर और नीचे भी बचेगा स्क्वायर, ठीक है। तो सही है, समझ में आया ना मैंने क्या किया, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर और -2 प्लस सी। एल क्यों नहीं आया, क्योंकि पावर 1 नहीं थी डिनोमिनेटर में, पावर बड़ी थी 1 से। अच्छा कॉमन निकाल लो, 40 और 27 कॉमन निकाल लो, 45, 245 और 27, और एल को भी कॉमन निकाल लो। चलो बल्कि एल को अगले स्टेप में कॉमन निकालेंगे। माइनस कॉमन नहीं निकाला, ठीक है, उसकी मदद से फिर वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। 182, देखो इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस थ्री। समझ में आया ना क्या किया, डिनोमिनेटर में ले आया तो पावर पॉजिटिव हो गई, 9 से वो मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 62 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस सी। गलत है, अभी एक स्टेप और है, आप लोगों को इसके बाद ऑफ मिलेगा, मुझे भी ऑफ मिलेगा। अभी इसके बाद मुझे न्यूमेरिकल क्लासेस रिकॉर्ड करनी है। तो 2 4 5 27, देखो अब एल भी कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 डिवाइडेड बाय एल भी कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3, ठीक है, प्लस बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही लिख दो, 182 डिवाइडेड बाय 9x माइनस 3 प्लस। आज मुझे अपने ऊपर बहुत फ़ख्र हो रहा है क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे ये क्वेश्चन जो है ना आपको ये कह के छुड़वाना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा है और नहीं आएगा पेपर में, लेकिन ऐसा था नहीं, ये आ सकता है। ये लो हो गया, देखा मेहनत करोगे तो जितना भी बड़ा हो आंसर निकलेगा। अब आपने कॉपी पे लिख लिया होगा ये, अब ज़रा कॉपी देखो अपनी, आपको अपने ऊपर फ़ख्र होगा कि आपने हार नहीं मानी। हार नहीं मानी से क्या मुराद है, आपने मेहनत की, आपने कहा कि मुझसे हो जाएगा और देखो आपसे हो भी गया। अब आप खुद से भी एक बार करना ज़रूर, अगर मुझे अपने टीचर समझते हो तो, अगर मेरी बात को वैल्यू करते हो। क्यों, क्योंकि अगर आपने एक बार ये खुद कर लिया और सही हो गया तो यकीन मानो आपके चेहरे पे जो स्माइल आएगी ना, जो आपको खुशी मिलेगी, वो प्राइसलेस होगी, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया। वैसे कोई ये बहुत बड़ा नहीं है, जस्ट इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। अब मैं दुआ कर रहा हूँ मुझसे गलती ना हो गई हो चलो कर देखते हैं। तो 2 यहाँ रही, 2 4 5 डिवाइडेड बाई 27 बिल्कुल सही है। एल एन एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 3 मोट बिल्कुल सही है, प्लस 182 डिवाइडेड बाई 9 एक्स माइनस 3 बिल्कुल सही है। लो 31 कह रहे हैं वो तो, नहीं 62 ही आएगा, 62 ही आएगा, नहीं 31 कह रहे हैं। अच्छा हाँ 31 कह रहे हैं, उसकी वजह बताता हूँ, ये 2 भी तो है, ये 2 कहाँ जाएगा, इस 2 से वो 62 कैंसिल हो गया। तो चलो देखो गलती इतनी बड़ी नहीं है कि वीडियो रोकी जाए, ठीक है। तो 31 इतनी छोटी सी मिस्टेक हो गई, देखो देख रहे हो कितनी छोटी सी मिस्टेक हुई है, लेकिन मिस्टेक है, मिस्टेक काउंट होगी है। माइनस माइनस प्लस तो कर दिया, लेकिन 62 को डिवाइड नहीं कराया मैंने 2 से, डिवाइड कराने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। देखा आपने, बिल्कुल ठीक आया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, बस ये छोटी सी बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन मिस्टेक थी। तो आप लोग प्लीज़ इसे एक बार करना, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।